आज बहुत अच्छे पॉइंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ये लगभग 9th 10th 11th 12th और 8 सारे क्लास के लिए उपयोगी होते हैं और जनरल कंपटीशन के लिए भी उपयोगी होते हैं। यह ऐसा पॉइंट है जिसका नाम भीन बोलते हैं। क्या है बाबू? भीन। और भीन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बाबू? फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। और भीन का मतलब क्या होता है? भाग ही होता है। क्या होता है? भीन का मतलब भाग ही होता है। लेकिन लोग क्या कहते हैं इसे? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि ये भीन है। लोग कहते हैं भीन के जोड़, भीन के घटाओ, जिसको बाटा के जोड़, बाटा के घटाओ, ये सब कहते हैं ना, वही सब क्या है? भीन है। अब देखो भीन कहते किसे? किसी पूर्णांक ए में पूर्णांक बी से, पूर्णांक ए में पूर्णांक बी से भाग देने पर प्राप्त, क्या है? प्राप्त संख्या को भीन कहते हैं। नोट हो गया? किसी पूर्णांक ए में पूर्णांक बी से भाग देने पर प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं? भीन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? भीन। अब देखो एक स्टार ले लेते हैं। ए को क्या बोलते हैं? ए को अंश। ए को क्या कह सकते हैं? अंश। ए को क्या कहते हैं? अंश। और बी को हर कहते हैं, कहा जाता है। ठीक है ना? ए को अंश और बी को हर कहा जाता है। ए को अंश और बी को हर कहा जाता है। तो हमेशा नेक्स्ट है, हमेशा अंश को अंश में हर से भाग दिया जाता है। ठीक है? जैसे 8/2 25/5 25/5 तो ये क्या हो जाएगा? 4/1 और 5/1। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। देखो तो अब ये क्या हो जाएगा? ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंश। और हर से हमेशा क्या करते हैं? भाग देते हैं। ठीक है ना? क्या बोल देते हैं? भाग देते हैं। तो हर वाले बाहर और अंश वाले अंदर। ठीक है ना? हर से जब भी भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 8 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 सॉरी 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 2 ना के 8 कट गया। तो वैल्यू क्या प्राप्त हुआ? 4। क्लियर? इससे क्या कहते हैं हम लोग? भीन कहते हैं। क्या कहते हैं? भीन। भीन के बाद हमें पढ़ना है परिमेय संख्या। क्या पढ़ना है? परिमेय संख्या। और बहुत फेमस क्वेश्चन बार क्लास 10th में पूछे जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है ना? तो मान लीजिए कि हमें परिमेय और अपरिमेय संख्या का ज्ञान नहीं होगा, तो फिर कैसे हम सिद्ध कर पाएंगे कि यह संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है? क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे परिमेय संख्या। क्या बाबू? परिमेय
संख्या। परिमेय संख्या। क्या बात करेंगे? परिमेय संख्या। आप इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या को रोटेशनल। क्या बोलते हैं? रोटेशनल। रोटेशनल। क्या बोलते हैं? रोटेशनल। रोटेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रोटेशनल नंबर। क्या बोलते हैं बाबू? रोटेशनल नंबर। अब देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? क्लियर सी बात है कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं। तो एकदम छोटे से डिफिनेशन से हम लोग बात करेंगे। बहुत सारे टीचर डेफिनेशन क्या देते हैं? P बटे Q के रूप में लिखे गए संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। और सिंपल से डिफिनेशन इससे क्या है? भिन्न भिन्न के रूप में लिखी गई, भिन्न के रूप में लिखी गई संख्या को, लिखी गई संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? परिमेय संख्या कहते हैं। सिंपल डिफिनेशन, भिन्न के रूप में लिखी गई संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्लियर? अब देखो भिन्न तो बता दिए हैं, भिन्न बताया है ना, जिसे अंश और हर के रूप में लिखी गई संख्या को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ठीक है ना? अब भिन्न देखो, नेक्स्ट आप लिखिएगा, परिमेय संख्या को Q से सूचित किया जाता है। परिमेय संख्या किससे सूचित किया जाता है? Q से। क्लियर? जैसे Q बराबर क्या हो जाएगा? 1/2, 3/5, 6/8 डैश डैश etc। क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेजी। क्या लिखे? अंग्रेजी के शब्द, अंग्रेजी के शब्द रोटेशनल। क्या है? रोटेशनल। क्या है? रोटेशनल शब्द की उत्पत्ति, रोटेशनल शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी, क्या है? अंग्रेजी के शब्द, अंग्रेजी के शब्द रेडियो से हुई है। किससे हो? रेडियो से हुई है तथा क्यों अंग्रेजी शब्द क्वांटेनेट
लिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट स्टार है परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक होती है। क्लियर। हो सकती है। परिमेय संख्या धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टार है प्रत्येक प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है। होती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक। नेक्स्ट स्टार है प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है। क्लियर। नेक्स्ट स्टार है सभी शांत संख्याएं परिमेय संख्या होती है। शांत का मतलब जिस संख्या में भाग देने पर वो क्या हो जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं, शांत संख्या। जिस संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग दे जाए वो पूरा पूरा क्या हो जाए, कट जाए, तो उसे ही क्या कहते हैं, शांत संख्या कहते हैं। ठीक है ना। सभी अब नेक्स्ट सभी आवृत्ति संख्याएं परिमेय संख्या होती है। नेक्स्ट सभी शांत आवृत्ति संख्याएं परिमेय होती है। क्लियर। नेक्स्ट स्टार वे संख्याएं जिन्हें P बटे Q के रूप P बटे Q के रूप में P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता
लिखे जा सकते हैं तथा जहां P एवं Q दोनों पूर्णांक हो और Q नॉट इक्वल 0 हो। Q नॉट इक्वल 0 क्लियर नहीं, Q का मान हमेशा क्या रहेगा 0 के बराबर नहीं हो सकता है। देखिए यह परिमेय संख्या हर बार 10th के एग्जाम में ये क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है परिमेय संख्या है। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा है आप लोग को।